फिर आज की सुबह मैं आपके साथ संवाद करने के लिए आपके सामने हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मैंने शायद पहले भी कहा कि आपसे संवाद करने के लिए मेरा नित्य कर्म जो है उससे निवृत्त होकर कुटिया से बाहर आकर झूले पर बैठता हूँ। किस विषय पर संवाद करूं कोई निश्चित नहीं होता है। ये झूलती व्यासपीठ पर बैठकर फिर जो बुद्धि प्रेरक शिव तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन बरनउ राम चरित भव मोचन। फिर गुरु प्रसाद वक्तव्य के रूप में शुरू हो जाता है। ये जीव परमात्मा का जन्म जन्म का सखा है। जिसको हम परमात्मा कहे, परम तत्व कहे, भगवान कहे, ईश्वर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, जो जिसकी रुचि और श्रद्धा, वो परम तत्व से हमारा शाश्वत सख्य है। हमारा कई प्रकार का संबंध होता है और मैंने कभी आपसे निवेदन किया है कि कोई भी संबंध बंधन मुक्त नहीं होता। संबंध आया कि बंधन आया। कुछ संबंध मीठे होते हैं, कुछ संबंध खट मीठे होते हैं, कुछ संबंध कटु भी होते हैं। कथाओं में कभी कभी मैं गाता रहता हूँ, मीठा मधुरा मनगमता पण बंधन आखरे बंधन छे। ये बंधन से मुक्ति कैसे हो उसके लिए ग्रंथों ने बहुत से उपाय बताए हैं। बंधन को भी परमात्मा का प्रसाद समझकर जो साधु स्वीकार कर लेता है, पूरे अंतःकरण के साथ स्वीकार कर लेता है, फिर वही बंधन उसी का स्वातंत्र बन जाता है। मेरे अनुभव में और कोई उपाय नहीं।
बंधन और मुक्ति सापेक्ष है। मेरे कहने का मतलब परमात्मा और हमारा सखापने का संबंध शाश्वत है। रामचरितमानस में परमात्मा के वैसे तो 3 सखाओं का वर्णन है, एक और भी है, वो खास है। बाप जैसे रामचरितमानस ने जीव की 3 श्रेणियां बताई हैं, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बखाने। बहुत बड़ी मात्रा में जैसे हम हैं, हमारे जैसे लोग विषयी हैं, बिल्कुल विषयी है। हम में से कुछ साधक शील, साधनशील, साधक स्वभाव के जीव होते हैं। और इनमें से कोई कोई गिने चुने सिद्ध होते हैं। और मेरी व्यासपीठ ने आपसे बहुत बार ये बातें कही हैं कि मानस ने 3 प्रकार के जीवों की चर्चा की है, लेकिन तलगा जरड़ा कहता है कि एक चौथा प्रकार है जिसको मैं शुद्ध जीव कहता हूं। वो तो कोई विरल होता है, कोई विरल, कोई माय का लाल। करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, तब जाकर पैदा होता है कोई ऐसा माय का लाल जो विरल है, जो शुद्ध है, शुद्ध बुद्ध निरंजन है। इसलिए 3 के उसमें उसको नहीं रखा गया, क्योंकि ये बिल्कुल बिलग है, परा है, परे है। जब ये सखाओं की बात मैं कहता हूं, तब रामचरितमानस के 3 सखा, एक निषाद केवट जाति का, श्रृंगबेर का राजा, दूसरा सखा परमात्मा का है सुग्रीव। वो किष्किंधा का राजा, यद्यपि उसको निकाल दिया गया, उसका राज्य छीन लिया गया, घटना से आप परिचित हैं, लेकिन है तो किष्किंधा का राजा। और विभीषण, वो भी तो लंका के सम्राट का लघु बंधु होने के कारण
और भविष्य में तो वो लंकेश हुआ ही राजा। एक बिल्कुल निषाद जाति, एक वानर जाति और एक निशाचर जाति, तीनों में से एक प्रमुख जो है वो भगवान का सखा है। गुहराज के लिए सखा शब्द की बात आई है। राम सखा सुनी स्यंदनु त्यागा। राम सखा मुनि बरबस भेटा। यानी ये राम का सखा है। सखा समुझी अस परिहरि मोह, श्री रघुबीर चरण रति हो। तो एक तो ये निषाद प्रभु का सखा है, दूसरा सुग्रीव भगवान राम स्वयं उसको सखा कहकर कहते हैं, सखा सोच त्यागहूं बल मोरे, सब विधि काज में तोरे। और प्रभु राम विभीषण को भी सखा कहते हैं। ये भी सखा है। ये सखा तेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा दर्शन अमोघ है, खाली नहीं जाता। ये तीन सखाओं में ये हमारा आत्मदर्शन हम अपनी खोज कर सके कि हम किस श्रेणी में हैं, इसलिए इस सहज फूटा संवाद में आपसे कर रहा हूं। वैसे तो राम को ये तीन मिलते हैं क्रम में, जैसे पहले निषाद मिला, फिर सुग्रीव मिला, फिर विभीषण मिला। लेकिन विषयी साधक सिद्ध ये जो क्रमशः है, ये क्रम में उसको लगाना रखना जरा मुश्किल। यहाँ क्रम टूटेगा। शायद क्रम में शास्त्र क्रम होगा, लेकिन साधु क्रम में छूट है। सुग्रीव विषयी सखा है, ये बिल्कुल विषयी सखा है। जैसे हम ग्रीवा का अर्थ होता है कंठ। लोग अच्छा गाए, अच्छा बोले तो लोग कहते इसका कंठ कितना सुमधुर है। जैसे कोई बहन बेटी अच्छा गाए तो हम कहते एक कोकिल कंठ है।
वाल्मीकि राम गुणगान गाए तो उसको वंदे वाल्मीकि कोकिलम कहा। तो बाप ग्रीवा का अर्थ है कंठ, डोक। कभी कभी हमारे कंठ से निकलते उद्गार, वचन, वाक्य ये विश्वास की व्याख्या करने लगता है, लेकिन भीतर विषय भरा है। कि हम अपनी आत्म खोज करें। मैंने सालों से मानस में 4 संवाद है, इसलिए मैं कथा को हमेशा संवाद कह रहा हूं। आप सब जानते, मैं केवल संवाद कर रहा हूं। जैसे कृष्ण मूर्ति कहा करते, डायलॉग, बातचीत, अरस परस संवाद। यहां कोई ज्ञानी है, कोई मूढ़ है, कोई समझदार है, कोई नासमझ, ऐसा नहीं। हो सकता है किसी का पर्दा हट गया है, किसी का अभी नहीं हटा, हट जाएगा। जिसका हटा वो भी पहले पर्दे में था। और हो सकता है भजन तैल धारावत न हुआ तो फिर पर्दा आ सकता है। पर्दा हटे केवल कृपा से। रहता था सदा पास में, लेकिन छिपा हुआ करके दया दयालु ने पर्दा हटा लिया। किस देवता ने आज मेरा मन चुरा लिया। बोली हमारी सुंदर हो सकती है, लेकिन इस मधुर बोली के पीछे कहीं वासना और विषय नर्तन करता होता है। सुग्रीव है विषय, हमारे जैसा। सुग्रीव की 3 प्रकार की मानसिकता मानस ने पकड़ी है। एक तो सुग्रीव विषयी है, दूसरा सुग्रीव पलायनवादी है। कोई भी समस्या आई भागने लगता है। और कोई ऐसी जगह मिल जाए कि जहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल आ नहीं सकती, तो भी इसका तीसरा स्वभाव है भयभीत रहना। अति सभीत कहे सुनु हनुमाना। ये विषयी का लक्षण है, हमारे जैसे जीवों का लक्षण। हम पलायनवादी हैं। शायद हम कहीं एक जगह बैठ भी गए मानो, तो भी हम भीतर से भयभीत है। और कंठ में कुछ और आखंड जीवन विषयी। फिर भी सुग्रीव राम का सखा बन गया,
प्रभु ने उसको सखा कहकर पुकारा, सख्य हो गया दोनों में, जैसे भागवतकार कहते हैं, सख्यम आत्मनिवेदनम। सख्य ऐसा संबंध है, वहां एक मित्र दूसरे मित्र से आत्मनिवेदन कर देता है। तात मात गुरु सखा, माता पिता के साथ संतान पूरा खुल नहीं पाता, गुरु के पास भी खुल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम गुरु के पास भी कुछ छिपा देते हैं। तात मात गुरु सखा, लेकिन गोस्वामी जी कहते जो सखा है वो आखिरी एक विशिष्ट संबंध है जहां दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी होती है। इतना निखालसता से एक दूसरे को अपना पूरा दिल खोलकर बताना, ये केवल सख्य में हो सकता है। श्रीमद् भागवत की 9 प्रकार की भक्ति में देखो, सख्यम के बाद सीधा आत्मनिवेदन है। क्या मतलब है शुकदेव जी का? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम। उसके बाद तुरंत परमहंस शुकदेव जी आत्मनिवेदन आदमी सखा के पास ही कर सकता है। सुग्रीव में ये सब स्वभाव का दोष है, लेकिन ये कबूल भी कर लेता है, मैं विषयी हूं, मैं डरपोक हूं, मैं पलायनवादी हूं। और आखिर में तो एक बार वो बोल गया कि मैं विषय में डूब जाता हूं तो मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं हुई, ये तो तेरी कृपा पर अवलंबित है। ये स्वीकार की वृत्ति जो सुग्रीव में आई, इसका मूल कारण है सब कुछ जीव की जो जो कमजोरियां हैं वो होते हुए भी सुग्रीव का एक बहुत बड़ा जमा पक्ष प्लस पॉइंट ये है कि सुग्रीव हनुमान जी को कायम साथ रखता है। मेरा कहने का मतलब है, कितनी भी कमजोरियां क्यों न हो बाप, हम जीव हैं, लेकिन कोई हनुमान जैसे बुद्ध पुरुष का संग न छोड़े तो वो बुद्ध पुरुष ही कभी न कभी हमारे परम सखा परमात्मा से मैत्री करा देगा। तुम उपकार सुग्रीव किन्हा, राम मिलाई राजपद दिन्हा। तो विषयी साधक सिद्ध, इसमें सुग्रीव
एक विषयी सखा है, लेकिन सखा है, प्रभु ने सखा कहकर पुकारा है। दूसरा सखा होता है साधक। तलगा जरड़ाई दृष्टि में गुरु कृपा से साधक सखा है विभीषण। विभीषण राम राम रटता है, प्रमाण है मानस। परम वैष्णव है, विभीषण के आंगन में 9 तुलसी वृंद है। एक पाठ के आधार पर उसके भवन पर राम नाम अंकित है अथवा तो राम आयुध। विभीषण रामानुजी है, रामानंदी है। मेरी दृष्टि में ये जो लक्षण विभीषण के बताए, और उसके घर के बाहर हरि मंदिर भी है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। ये सब सखा के, ये सब साधक के लक्षण है। जरा भी वो लंका में किसी की बाधा नहीं बना, इसलिए रावण भी वो जो कर रहा है साधना, उसमें विघ्न नहीं डालता है। मैंने सालों पहले कहा है, एक जैन साधु की शिविर में चिंचन में मुझे पूछा गया कि साधक की सीधी सादी व्याख्या क्या। मैंने कहा मैं तो इतना ही समझूं, साधक वो है मन वचन कर्म से किसी का भी बाधक न बने, वो साधक। तो विभीषण है साधक सखा। विषय साधक सिद्ध सयाने। और सिद्ध जरा समझना मुश्किल होगा, लेकिन सिद्ध सखा मेरी दृष्टि में है निषाद गुह। निरंतर गंगा के तट पर बसता है, गंगा जल ही तो पीता होगा, स्नान भी गंगा जी में करता होगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ठाकुर कहा करते, जब चावल को हम उबालते हैं और चावल बिल्कुल पक जाए तो ठाकुर कहते चावल सिद्ध हो गया। मुझे लगता है ये आदमी पक गया था। खबर नहीं कितनी प्रक्रिया से गुजरा। चावल का एक दाना
पक जाना उसकी सार्थकता है, लेकिन इससे पहले वो कितनी प्रक्रिया से गुजरता है। खेत में एक जगह बोया जाए, फिर छोटा सा वो हो जाए, उसके बाद उसको दूसरी जगह लगाया जाए, फिर उसकी सुरक्षा की जाए, समय पर सींचा जाए। फसल पके और चावल बंद है अपने, उस बंधन से उसको मुक्त किया जाए। हमारे देहात में माँ सावित्री माँ भी, मैंने देखा है बचपन में हमारे पुराने घर में जो खानड़िया था और सांबिरा लेकर वो चावल कूटती थी, ताकि उसके जो ऊपर का जो भाग है, उसका जो कवर है, उसको निकाला जाता है। साधक सिद्ध कब बनता है? जब कोई मातृ हृदय सदगुरु उसको कूटता है। ये प्रहार नहीं है, ये प्रसाद है। चावल को पका देने की आखिरी प्रक्रियाओं का एक पड़ाव है, उसके बाद पक जाएगा। एक और कितना कठोर, दूसरी ओर कितना कोमल। ऐसे पके हुए चावल को अंगूठे और उंगली के बीच में आप ऐसा करो तो उंगली और अंगूठे की रेखा में वो मिल जाएगा, समा जाएगा, इतना पक गया। तब जाके दूसरों के लिए वो भोज्य बन जाता है, भोग्य बन जाता है। गुह का जीवन मुझे लगता है इस प्रक्रिया से गुजरा है, इसलिए मैं इस गुह को सिद्ध कहूंगा। और जो परमात्मा के सामने बिल्कुल दिल खोल के कह सकता है, जो पूरी केवट जाति, पूरी वो जो जंगल में देहातों में रहने वाली वंचित उपेक्षित आखिरी लोक समुदाय, दिल से कबूल करके बोलते हैं मानस में यात्रा में तो पाप करत निसिबासर जाए। हमारा जीवन पाप करने में जाता है, रात दिन हम पाप करते हैं, फिर भी हमारी कटी के लिए पूर्ता वस्त्र भी हमें नहीं प्राप्त होता और पेट को पूर्ण तृप्ति मिले, क्षुधा शांत हो, इतना भोजन नहीं मिलता। ये जो कबूलात मेरी समझ में यही उसकी सिद्धि है। सिद्धि चमत्कार का नाम नहीं है, सिद्धि स्वीकार का नाम है। मेरे में ये है, हमारे हरि अवगुण चित न धरो। एक गंदी नाली को पवित्र गंग बनने में कितनी देर लगती है, एक ही केवल गंगा में मिल जाए, दोनों मिलकर एक बरन भये सुरसरी नाम पर्यो। हमारे हरि अवगुण चित न धरो। हम नीच निषाद अपनी स्थिति को
परम तत्व के सामने ऐसे ही पेश कर देना, मुझे लगता है ये बड़ी कठिन सिद्धि है। तो ये तीन सखा हम जैसों के लिए बहुत मार्गदर्शक है। हम यदि विषयी सखा है सुग्रीव की तरह, तो भगवान हमें सुख देंगे। विषय को चाहिए विषय, साधन, भोग। हम साधक हैं तो परमात्मा हमारा जो विषाद है, हमारा जो कोई वो है, उसको मिटाएगा। और हम यदि सिद्ध है, हम आखिर में कृतकृत्य हो जाएंगे। तो ये तीन सखाओं की जो बातें मानस ने कही, हम बहुत बड़ा बल देने वाली है। बाप, मुझे एक बार तुलसी अवार्ड जब गुरुकुल के जगत गुरु आदि शंकराचार्य सभागृह में दिया जा रहा था, तब एक बहुत बड़ा यादगार, सब प्रवचन यादगार वहां रहे, लेकिन एक विशेष यादगार प्रवचन, एक बार का तुलसी अवार्ड का प्रसंग, तुलसी जयंती के अवसर पर। मैं स्मरण करूं, हमारे पूज्य शास्त्री जी योगेश बाबा, एक समर्थ भागवतकार, आपने सुदामा की चर्चा करते श्रीमद् भागवत जी से तीन सखाओं की चर्चा की थी। अर्जुन सखा है, उद्धव कृष्णस्य दैतस्य सखा, अर्जुन भी सखा है, सखेति मत्वा शब्द आया। और सुदामा कृष्ण का सखा, उस पर बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया था पूज्य शास्त्री जी। स्मरण में आता है तो फिर आनंद आने लगता है। साधु रामचरितमानस के ये तीन सखाओं की चर्चा तो मैं अक्सर कथाओं में कहता रहा। मुझे याद है एक बार राजकोट में रामकृष्ण मिशन के आश्रम में उस समय कौन स्वामी जी थे, मैं नाम स्मरण में नहीं आ रहा, लेकिन 3 दिन के लिए एक प्रवचन श्रेणी रखी गई थी। तीनों दिन मुझे बोलना था। तब मेरी स्मृति यदि ठीक है तो मैंने, सालों पहले की बात है,
विषयी साधक सिद्ध सयाने बातें कही थी। और सुंदरकांड का आश्रय लेकर मैंने कहा था, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। मेरी स्मृति यदि गुरु कृपा से ठीक है तो उस समय मैंने कहा था, विषयी को प्रभु शिक्षा देते हैं, साधक को प्रभु दीक्षा देते हैं और सिद्ध को प्रभु भिक्षा देते हैं। आज अचानक कुटिया से बाहर आते आते मुझे परमात्मा के साथ हमारा जो शाश्वत सख्य है, वो मेरे दिल और दिमाग को दस्तक देने लगा। इसलिए मैंने आज का संवाद इस बात पर रखा। लेकिन रामचरितमानस में भगवान राम का एक चौथा भी सखा है। इस शास्त्र क्रम में 3 प्रकार के जीव, विषयी, साधक, सिद्ध, उसके साथ तो हमने संवाद में इन 3 सखाओं का स्मरण किया। लेकिन एक सखा और है जो शुद्ध बुद्ध है, जो तलगा जड़ा की दृष्टि में जरा हट के एक चौथा जीव का प्रकार है। जीव क्या, वो स्वयं शिव है जो शुद्ध है। वो सखा है भगवान राम का महादेव कैलाशपति शिव। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। शिव और राम का जो संबंध है, एक दूसरे स्वामी भी है, एक दूसरे सेवक भी हैं और एक दूसरे सखा भी है। और जैसे मैंने बीच में कहा कि एक सख्य ही, सखत्व ही दिल खोल के अपने मित्र के साथ संवाद कर सकता है। उसमें सखत्व मानी एकत्व, अपनत्व, निजत्व। हम महादेव की आरती उतारते हैं शिव मंदिर में, तो हम सब आरती में बोलते हैं, हरिहर एक स्वरूप। रूप दोनों का बिलग है, स्वरूप एक है और स्वरूप ही शाश्वत है, रूप नाशवंत है। हरिहर एक स्वरूप अंतर नवधर्षो। तो शिव है शुद्ध सखा,
शिव है बुद्ध सखा। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि। और मुझे लगता है कि गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से ही गुरु कृपा हमसे साधन करवाती है, हम नहीं कर पाते। मैं तो कहूं रोज पूजा पाठ करो, जब जो करते हो मुबारक, ज्यादा कम विशेष सामान्य रूप से जो भी करते हो। एक बात मेरे साधक भाई बहन भूलिएगा मत, जब भी हम साधन करते हैं तब भी समझना गुरु कृपा ही साधन करवा रही है। सद्गुरु कृपा ही केवल है। लोग नहीं आजकल शॉर्ट करके लिखते SKK, SKK, सद्गुरु कृपा केवल। बाप, इस जो सखत्व की शाश्वती है, यही जीवन का अमरत्व है। जिसने भी देह धारण किया उसका शरीर जाएगा ही, ये ध्रुव सत्य है। लेकिन सुदाम और कृष्ण, उद्धव और कृष्ण, अर्जुन और कृष्ण, निषाद और प्रभु, सुग्रीव और प्रभु, विभीषण और प्रभु, ये सख्य अमरत्व है। वो कभी नाश नहीं होगा। हमारा और ईश्वर का संबंध यदि सख्य का हो जाए तो वही अमरत्व का स्वाद हम ले सकते हैं। मानस में तो लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर जैसे अविनाशी ऐसे पर जीव भी अविनाशी है। ईश्वर जैसे चेतन वैसे जीव भी चेतन है। मात्रा में भेद है। समुद्र के एक बूंद में जो खारापन है वो पूरे समंदर में मात्रा भेद है। एक बिंदु, एक सिंधु। स्वभाव तो वही है, खारा रहना, नमकीन रहना। यही शाश्वती है, यही अमरता है। कबीर साहब तो कभी कभी कहते हैं पंडित भी मरेगा, सिद्ध भी मरेगा। दुनिया के बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े विद्वान सब मरेंगे, एक नाम रहेगा।
और रा और म अंत तो गत्वा सखा है। कबीर साहब को पता है कि पंडित विद्वान मरेगा, इसलिए कबीर साहब ने कभी अपने जीवन में किसी से शास्त्रार्थ नहीं किया। शास्त्रार्थ विद्वान करता है, पंडित करता है, साधु तो अनुभव करता है, अनुभूति करता है और अमरत्व को पाता है। शरीर का अत्यंत दीर्घायु होना, शरीर अमर हो जाए कि ये शरीर मृत्यु से मुक्त हो जाए, ये सबसे बड़ा श्राप है। ये बड़ी बड़ी दर्द भरी स्थिति है। आज के संवाद के अंत में एक छोटी सी हरि कथा कह करके विराम दूं। मैंने कभी पढ़ा था, ये दंत कथा है, ये दृष्टांत है, बात समझाने के लिए, ऐसी कोई घटना घटी नहीं। और मैं कुछ दिन पहले फिर एक बार स्मरण करूं, पूज्यपाद स्वामी जी तद्रूपानंद जी के एक ग्रंथ में ये दृष्टांत पढ़ रहा था। अचानक ग्रंथ उठाया, जो पन्ना खोला, पढ़ने लगा, वहाँ आपकी कही बात पहले भी कहीं पढ़ा था स्मरण में, लेकिन ये एकदम ज़्यादा स्मरण में आया ये पढ़ने से। कहते हैं सिकंदर ने, ये कथा है, एक दृष्टांत कथा है, अपने मंत्रिमंडल की परिषद बुलाई और कहा कि मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कोई ऐसा कीमिया, कोई ऐसा रास्ता दिखाओ, मैं अमर हो जाऊं। जिसे हमारे मानस का प्रताप भानु कहता है, जरा मरण दुख रहित। पहले भी मैंने उसकी चर्चा की। मंत्री परिषद ने कहा, मालिक हमारे पास तो ऐसी कोई वो नहीं कि हम बता सके। यहां से थोड़े दूर एक पहाड़ की तलहटी में एक बड़ा साधु बैठा रहता है, अक्सर हम लोग उसके दर्शन करते, शायद इस घटना का ही प्रत्युत्तर दे पाए, इस बात का ही प्रत्युत्तर दे पाए, अमर होने का। कहलवाता है कि सिकंदर मिलने आ रहा है, उड़ गया, कुछ भेंट सौगात रख दी और पूछा, महापुरुष मैं अमर होना चाहता हूं, आप उपाय बताएं। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर ये बुद्ध पुरुष अपनी आंखें खोल के सिकंदर को नक्शीख देखकर कहने लगे कि यदि आपको, पहले तो मैं ये कहूं कि अमर होना बड़ा श्राप है, तुम दुखी हो जाओगे। बोले, मैं महान सिकंदर, मुझे कौन दुखी कर सकता है, आप उपाय बताओ।
बात की बात मैं संभाल लूंगा। मान जा तो अच्छी बात है, नहीं माना, कहा तो इस पहाड़ पर एक गुफा है, वहां जा, अकेला जाना। और इस पहाड़ की गुफा में एक झरना बहता है, छोटा सा जलाशय जैसा है। वहां जाकर तू एक गिलास या अपने चुल्लू से इस झरने का जल पी ले, अमर हो जाएगा। फिर भी कदम उठाने से पहले सिकंदर, मैं सावधान कर रहा हूं, तू महान सिकंदर कहलाता है, ना समझी करने जा रहा। बस मेरे जीवन की उपलब्धि महात्मा जी एक ही बाकी है, और अमर होना। आप चिंता मत करें, शुक्रिया, मैं जा रहा हूं। वो गया। महान सिकंदर जब इस जलाशय का जल पीने के लिए, जैसे लेकर के पीने के लिए तैयारी कर रहा था, एक कौवा बोला, रुक जा सिकंदर, मैं भी अमर होने के लिए यहाँ आया था, जल पिया, 400 साल से जिंदा हूं, पीड़ित हूं, कहीं जा नहीं सकता, मर नहीं सकता, बहुत बड़ी पीड़ा है, रुक जा। सिकंदर माना नहीं, कहते फिर जल पीने गया तो एक और पक्षी बोला, रुक जा सिकंदर, दुस्साहस कर रहा है, मैं 700 साल से जीवित हूं, मैं भी अमर होने के लिए आया था, मैंने ये पानी पिया। अनसुनी करते हुए अभिमानी आदमी किस किस सुनता है। तीसरी बार पीने गया तो एक बूढ़ा मानो हाड़ पिंजर सा दर्द से घिरा हुआ, उसने कहा मेरी 1300 साल की उम्र है, मैं भी अमर होने के लिए आया। तू रुक जा। फिर क्या हुआ मुझे खबर नहीं, मुझे इतनी खबर है, अमर होने के लिए गया सिकंदर, फिर उसके जीवन की कथाओं में आता है, फिर अपने स्वदेश लौटता है, बीच में ही मर जाता है। अमरता है सख्यम, तो है मोहे नाता नाते अनेक, मानिए जो भावे। सख्यम आत्मनिवेदनम, परमात्मा के सखा होने के नाते हम भी आत्मनिवेदन कर दे। यदि कहीं आपको अपनी बॉडी में कुछ ऐसा लगे तो आत्मनिवेदन करके आप बोल दो, ताकि आप में कुछ यदि बीमारी आ चुकी है तो वो विस्तरित न होने पाए, छिपाए ना। फिर एक बार राष्ट्रीय अनुष्ठान के इन दिनों में हम प्रामाणिक डिस्टेंस बनाए रखे, घर में ही रहे। एक बहुत बड़ा प्रयोग है, उसमें
उसमें भौतिक लाभ तो होना ही है, जब भी हो। आंतरिक लाभ भी बहुत है। समीप संताप छे जाजा, मजा छे दूर रहवामा। हमारे कवि त्रापजकर दादा ने ये पंक्तियां आपने लिखी है। उगे आकाश मां भानु, कमलनु मुखड़ू मल के। लेकिन रवि ने भेटवा करता, मजा छे दूर रहवा। बनाए रखो डिस्टेंस। मधुकर ये नहीं समझे, अगर समझे तो कही देजे कि कमल ना कैद खाना थी, मजा छे दूर रहवा। बजे जा बीन मीठू त्या, हरण तू दौड़ी ना चाजे। विंधावू बाण ना करता, मजा छे दूर रहवा। मुझे तो एक मेरे श्रावक ने विनोद में भी लिख दिया कि बापू ये वाली भी तो एक बड़ा रोग है, और इस रोग को नष्ट करने के लिए भगवान भी उसके सामने नहीं गए, दूर से उसको मारा, एक डिस्टेंस रखकर। उसको मारा। वाली रूपी रोग को यदि उसकी चेन तोड़नी है तो ये बहुत जरूरी तपस्या है। मेरा देश और मेरी दुनिया ये बात मान रही है, विशेष रूप में मानेगी। आज इस संवाद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर आपके सामने गुरु प्रेरणा करे ऐसा कोई भी संवाद लेकर आपके साथ जुड़ जाऊंगा। तब तक विदा दीजिए। प्रणाम। जय सिया राम।